हेलो डियर, वेलकम टू यू ऑल, होप यू विल। आज हम लोग लेसन 8 द लायन एंड द माउस स्टोरी को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में एक शेर और एक चूहे की कहानी बताई गई है। चलिए हम लोग उसे थोड़ा देखते हैं। पहला फिगर में चूहा जो है शेर के ऊपर, डेट मीन्स ऐसा लग रहा है कि चूहा इसे परेशान कर रहा है, राइट। शेर सोया हुआ है और ये आकर इसे बहुत ज़्यादा इसे टॉर्चर कर रहा है और ये चुपचाप बैठा हुआ है। और दूसरा फिगर से हमें पता चल रहा है चूहा को इसने पकड़ लिया और ये शेर काफ़ी गुस्से की मूड में है, ओके। और ये चूहा हाथ जोड़कर प्लीज़ लीव मी, ये प्रार्थना कर रहा है कि प्लीज़ शेर मुझे छोड़ दीजिए, ठीक है। और मैं भी छोड़ भी देता है शेर। उसके बाद अगले फिगर से पता चल रहा है कि शेर को एक जाल में जो है फंसा रखा है किसी ने, ओके। शेर जो है जाल में फंस चुका है और चूहा इसे इस जाल को काट रहा है और शेर जो है चूहा को थैंक यू कह रहा है, ओके। और अगले ही फिगर में शेर और चूहा दोनों हाथ जोड़कर एक साथ घूम रहा है, राइट। कहने का मतलब कि इस फिगर से हमें यह समझ में आ रहा है, पहली बात तो ये चूहा इसको परेशान कर रहा है, दूसरी बात ये क्षमा मांग रहा है और ये क्षमा कर भी देता है। और अगले फिगर में तीसरे में ये जो जाल के अंदर है चूहा इसे काट रहा है और फिर शेर इसको थैंक यू कहता है और बाद में ये दोनों मिलकर अपना खुशी खुशी यहाँ से चले जाते हैं, बच जाता है इसका जान शेर का। सो ओवरऑल इसमें हमें इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम इस स्टोरी को समझे तो पहले में तो ये इसको परेशान कर रहा है, दूसरे में बचा लिया और तीसरे में जो है इसको इसकी जान की रक्षा की, ये क्षमा मांगा तो इसको छोड़ दिया और फिर इसकी भी रक्षा की। तो कहीं ना कहीं अगर हम छोटे को जो हमें कभी परेशानी करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो हमारे काम नहीं आएंगे, एक्चुअली में हमें काम आते हैं। समय के अकॉर्डिंग पृथ्वी पे जो चीज़ भी हमारे पास है, हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ कीमत है, उसकी अहमियत है, ठीक है। बस वो उस जगह के अकॉर्डिंग हमें वो उस चीज़ों को समझना पड़ेगा, ओके। इसलिए हमें वो विजडम हमारे अंदर डेवलप करने होंगे ताकि हम चीज़ों को सही तरह से जान सके, समझ सके उसे, ओके। तो यहाँ भी जो है शेर अपना समझ, अपना विजडम दिखाता है और चूहे को छोड़ देता है। फिर एक दिन की बात है कि जब शेर फंस जाता है तो चूहा जो है उसे उस जाल से उसे बचा लेता है, ठीक है। तो भले ही शेर जंगल का राजा है लेकिन फिर भी जब वो फंस जाता है तो एक छोटे से जानवर ही उसे बचाने को जाते हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक आगे का एक्सरसाइज में और एक ये मैजिक वर्ड्स कुछ बताए गए हैं। आगे बताया जा रहा है सिंग द राइम द मैजिक वर्ड्स। ये जो मैजिक वर्ड्स जो राइम है हमें इसको सिंग करना है विद द चिल्ड्रेन विथ प्रॉपर एक्शन सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द यूज ऑफ पोलाइट वर्ड्स सच एज थैंक यू, प्लीज, सॉरी, एक्सक्यूज मी। क्या बता रहा है कि इसमें जो वर्ड यूज किए गए हैं प्लीज, सॉरी एंड एक्सक्यूज मी, थैंक यू, इन सभी वर्ड को हम कैसे यूज करते हैं, किन जगह पे जो है इसका यूज करते हैं, बेसिकली हमें यही जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बताया जा रहा है द मैजिक वर्ड्स। व्हेन यू वांट समथिंग यू से प्लीज प्लीज प्लीज। पहले हम लोग इसको राइम्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, उसके बाद इसको फिर समझेंगे। When you want something you say please please please. When you get something you say thank you thank you thank you. When you hurt someone you say sorry sorry sorry. When you want to sneeze you say excuse me excuse me excuse me. Thank you, please, sorry and excuse me are good little words to say. अब हम इसको समझते हैं। When you want something you say, जब भी आप किसी से कुछ चाहते हैं ना लेना, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, किसी से मदद लेना हो गया या फिर किसी भी तरह का जो भी काम है तो हम वहाँ पे प्लीज वर्ड का यूज करते हैं, प्लीज प्लीज प्लीज। व्हेन यू गेट समथिंग यू से, जब तुम कोई चीज पा लेते हो तो हमें क्या कहना चाहिए, जब हम कोई चीज पा लेते हैं किसी से तो हम उनके बदले में क्या बोलना है, हमें थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एक बार हमें उन्हें थैंक यू कह देना है। When you hurt someone you say, और जब आप किसी को दुख पहुंचाते हैं, जब भी हमसे कोई व्यक्ति नाराज हो जाते हैं तो हमें क्या करना है, उनको जाकर सॉरी बोलना है, सॉरी फॉर दिस, ओके। अदरवाइज सॉरी बोल के वहां से इस तरह से हमें बताना है उन्हें। When you want to sneeze you say, जब आप कुछ स्नीज कर रहे हैं या फिर कोई व्यक्ति बात कर रहे हैं और आपको अपनी बातों को उस बीच में बताने हैं, रखने हैं आपके, तो आपको क्या कहना है, एक्सक्यूज मी, ओके। एक्सक्यूज मी कह के उन्हें पहले स्टॉप करने हैं, फिर जब वो ऑर्डर करेंगे या प्लीज टेल मी तो फिर हम उनको बताएंगे कुछ, ऑलराइट। थैंक यू, प्लीज, सॉरी एंड एक्सक्यूज मी आर गुड लिटिल वर्ड्स टू से। ये बहुत ही अच्छे शब्द होते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज कर सकते हैं, ओके। तो आगे बता रहा है मैच द फ्लोइंग पिक्चर विद करेक्ट एक्सप्रेशंस।
ठीक है, हमें ये जो पिक्चर्स दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग हमें इन वर्ड से इसको मैच करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फिगर में ये गिफ्ट दे रहा है, तो ये क्या बोलेगा, किसी को कुछ दे रहा है, गेट समथिंग, तो ये थैंक यू कहेगा। ऑलराइट, इसमें ये प्लीज लीव मी, हाथ जोड़कर, तो ये इसके साथ अटैच कर जाएगा प्लीज। और उसके बाद हम जब स्नीजिंग करते हैं तो क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, चलिए एक्सक्यूज मी। और फिर ये इसका बैट टूट गया ना, तो मम्मा से बोल रहा है सॉरी मम्मा, गलती हो गया ना, तो गलती होने के बाद हम सॉरी वर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए इस तरह से जो है इस चैप्टर का फिर लास्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम इन कर देते हैं। ओके, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।